जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे ईवीएस के पिछले वर्ष पूछे गए सवाल और जो कि आपको परीक्षा हाल में बेहद काम आएंगे। दोस्तों, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है और वो किसका है, तो ईवीएस का है। और यह जो वीडियो है दोस्तों सीटेट से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। पर्यावरण अध्ययन में यदि देखा जाए तो बच्चों को जोड़ने की सबसे जो प्रभावशाली युक्ति है वह कौन सा है? शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन, किस्से कहानियां, पाठ्य पुस्तक का पठन। तो दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है आंसर इसका? तो दोस्तों, हम आपको बता दें इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली जो युक्ति है वो है किस्से और कहानियाँ। क्योंकि दोस्तों, जब हम बच्चों को क्या करते हैं, किस्से और कहानियाँ सुनाते हैं तो बहुत ही इंटरेस्ट लेके किसी भी चीज़ को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? पर्यावरण के बारे में कौन सी बात गलत है दोस्तों? तो दोस्तों देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है और पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? जो पर्यावरण अध्ययन होता है वह परिभाषाओं पर बल देता है। क्योंकि दोस्तों, इसमें पूछा था कि जो पर्यावरण अध्ययन से संबंध है, मतलब असत्य कौन सा है, असत्य नहीं है, असत्य कौन सा है, तो यही जो है कि जो पर्यावरण अध्ययन वर्णन होता है या परिभाषाओं पर बल देता है, ये गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, पर्यावरण के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित कराना। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या है। केवल ए डी, ए सी डी और केवल डी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका है, पर बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए और पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सिखाना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, पर्यावरण बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए शहीद करना चाहिए। क्यों? तो दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। यानी कि पर्यावरण यदि बच्चे को सिखाना ही है या फिर उन्हें सीखना ही है तो पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा या शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन कौन सा आंसर हो जाएगा? तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला नंबर में ऑप्शन है बी सी डी, दूसरा ऑप्शन है बी और सी, तीसरा ऑप्शन है सी और डी और चौथा ऑप्शन है ए बी सी। एक बार क्वेश्चन हम फिर से देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन को फिर से पढ़ लेते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों को मदद लेने के लिए शामिल करना चाहिए। और क्यों? क्योंकि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी
एंड बी। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलना, बच्चों की प्रक्रिया कौशल को आकलन, मतलब उसका आकलन करना, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, और जो इसका लास्ट ऑप्शन है कि बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो दोस्तों हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी, यानी कि बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना और बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीईसी सीखने के समान आकलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने के समान आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? तो यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, और तीसरा ऑप्शन है कि समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, और लास्ट ऑप्शन है कि कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी, यानी कि यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए? याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार और सहभागिता। तो क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? गेस कीजिए। मेरे हिसाब से तो 1 लग रहा है, आपके हिसाब से क्या हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से बच्चों में कौन संकेतकों का आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? के संकेतक या फिर सा? ठीक है दोस्तों, जैसे अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? जांच सूची, अभिविन्यास, लिखित प्रश्न और अवलोकन। तो दोस्तों रेटिंग स्केल में जो होता है उसमें अवलोकन तकनीक का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, बच्चों को पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये जो है उद्देश्य नहीं होता है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान में रख के करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कभी भी दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले एक बार उसको अच्छी तरीके से रीडिंग किया जाता है, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन गलत हो जाता है, सही पूछा है कि नहीं पूछा है, क्या पूछा है नहीं पता चल पाता। किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि
लोगों ने अपने पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। क्या बनाया है? तो अपने घर। ठीक है दोस्तों। ये घर 2 मंजिले हैं। नीचे मंजिल पर जानवरों को रखते हैं और जरूरत का सामान भी रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। वे स्वयं पहली मंजिल पर ही रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल होती हैं तथा इन्हीं पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। तो दोस्तों गेस करिए, गेस करिए, ऑप्शन है, जल्दी जल्दी। दोस्तों जो बर्फी इलाकों मानी ये जो बहुत ज़्यादा ठंडी एरिया पड़ती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गए, वहाँ पे इस तरीके के घर बनाए जाते हैं। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। और दूसरा है, इस जगह जो बांस या खरपतवार उग आता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को दोस्तों क्या हो जाएगा, प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि इस पर जमीन में खेती की बारी आती है, जो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओनली ऑन ए, कि एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी है। केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। केंचुए मृत पत्तियों को पौधों को खाते हैं। मृत पत्तियां जो होती हैं, पौधे की मृत पत्तियां होती हैं, उसको खाते हैं। इनसे मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं तो बताऊंगा ही। ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए, सी और डी। ए क्या था? केंचुए मृत पत्तियों को खाते हैं। ठीक है, पौधे की मृत पत्तियों को खाते हैं, उससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। दूसरा क्या था दोस्तों कि केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, पोली बहु हो जाती है। और केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे को क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? ऑप्शन बिहार, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ओनली ऑन 3 केरल। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका। टेपिओका को आप दोस्तों गूगल पे सर्च मार के देख लीजिए, क्योंकि इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। क्योंकि दोस्तों गूगल पे हम जब कुछ सर्च करते हैं तो हमें किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाता है, जितना कि प्रश्न में नहीं होता है। तो दोस्तों एक केरल क्षेत्र का प्रिय भोजन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम आगे का वीडियो भी आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।